नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आप मानकर चलिए साल बदल जाएगा, सियासत बदल जाएगी, सियासत बदलेगी तो किताब बदल जाएगी और किताब बदलेगा तो इतिहास बदल जाएगा और बच्चा क्या पढ़ेगा कुछ समझ नहीं आएगा। दरअसल सरकारी स्कूलों में 19 नवंबर को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती अब नहीं मनाई जाएगी। शिक्षा विभाग के सत्र 2024-25 के शिविरा पंचांग में इंदिरा गांधी की जयंती शामिल नहीं की गई है। जिसे देश आयरन लेडी के तौर पर जानता है, उसकी पुण्यतिथि मनाई जाएगी लेकिन जयंती मनाई नहीं जाएगी। 31 अक्टूबर को पुण्यतिथि को यकीनन इसमें शामिल किया गया है। साथ ही इंदिरा जयंती 19 नवंबर से शुरू होने वाले कौमी एकता सप्ताह का नाम बदल दिया गया है। अब 19 से 25 नवंबर तक समरसता सप्ताह मनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा और इसलिए कौमी एकता नहीं होगी, समरसता दिवस होगा। इंदिरा जयंती को शामिल नहीं करने का मामला आपातकाल से जोड़कर देखा जा रहा है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के दिन यानी 5 अगस्त को स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस मनाया जाएगा, क्योंकि कश्मीर भारत का मुकुट है। वहीं शिवरा पंचांग में रामलला प्राण प्रतिष्ठा दिवस को शामिल नहीं किया गया। कैलेंडर में 28 मई को वीर सावरकर जयंती मनाई जाएगी, यानी कि सावरकर की जयंती मनाई जाएगी, इंदिरा गांधी की जयंती नहीं मनाई जाएगी। क्या वाकई में महापुरुष अब सियासी हो चले हैं और सियासी होने के चलते इतिहास में जिसकी सरकारें होंगी उसके जुड़े नेता या उनकी आइडियोलॉजी को मानने वाले बच्चों को पढ़ाए जाएंगे और जिस आइडियोलॉजी की सरकार नहीं होगी उनको पन्नों से बाहर कर दिया जाएगा। आज बात इसी में। उनका संकल्प दिवस मनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से मनाएंगे, सम्मान के साथ मनाएंगे, लेकिन उसमें भी बहुत सारे महापुरुष हैं, इसलिए और को भी स्थान देना है। इसलिए मैंने उनके जन्मदिन को विलोपित किया है। चलिए, यानी कि बच्चे को पता नहीं है कि 5वीं में अगर वो पढ़ रहा होगा तो इंदिरा गांधी की जयंती मना रहा होगा और इस वक्त अगर वो 10वीं 12वीं में होगा तो जयंती नहीं मनाएगा। इस दौरान सावरकर को अगर बचपन में पढ़ा होगा तो सावरकर पढ़ा होगा, बड़े होते होते वो वीर हो गए होंगे। और दरअसल ये किताबों के अंदर उस ज्ञान के बीच का बदलाव है जो ज्ञान बदल रहा है। और कहते जरूर है कि इतिहास बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाँ, इतिहास को संशोधित किया जा सकता है और ये आज हम बखूबी समझ रहे हैं। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अपूर्वा सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता राजेंद्र मेघवाल जी, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र गुप्ता जी हैं और साथ में स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा जी हैं। अपूर्वा जी, शुरुआत आपके साथ। एक प्रधानमंत्री जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, एक जंग में उसको शिकस्त दी, क्या वाकई में अब हम प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, महापुरुषों को लेकर भी ये तय करेंगे सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ कि किसकी जयंती मनाई जाए और किसकी ना मनाई जाए? 2 तर्क दीजिए कि भाई जयंती क्यों ना मनाई जाए। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि हमारे देश के अंदर 15 प्रधानमंत्री, इन पर्सनल अगर हम बात करें, इन पर्सन बात करें तो 15 प्रधानमंत्री रहे हैं। उनमें से केवल एक ही प्रधानमंत्री की जयंती क्यों मननी चाहिए? दूसरी बात यह है कि जो समरसता दिवस घोषित किया गया है या सप्ताह घोषित किया गया है, उसमें यह नहीं कहा गया है कि आप उनकी जयंती मना नहीं सकते, मगर किसी एक पर्सन को इतनी ज्यादा विशेष जो है वो वेटेज देना मुझे लगता है ये सही नहीं है। दूसरा विषय यह है कि आप उस पंचांग को अगर पूरी ऊपर से लेकर नीचे तक आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी भी जयंतियां मन रही हैं वो हमारे या तो कोई इष्ट हैं या हमारे कोई समाज में ऐसे हैं जिन्होंने बहुत बड़ा रिफॉर्म किया है, देवी रहे हैं, किसी एक विशेष धर्म से एसोसिएटेड रहे हैं, उन सब लोगों की जयंतियां मन रही हैं जिनसे बच्चे कुछ सीखते हैं या ग्रहण कर सकते हैं। तो इस नाते मुझे लगता है कि उनका जो इंदिरा गांधी जयंती के नाम से जो नाम हटाया गया है उसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। कोई मनाना चाहे तो मनाए, उस पर रोक नहीं है। हमने ये आदेश नहीं निकाला है कि उस पर रोक है, मगर हम ये कह रहे हैं कि जब बाकी 14 प्रधानमंत्री भी कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी काबिले तारीफ काम किया होगा, जब उनके नाम पर नहीं मन रही। ऐतराज तब होता जब अटल जयंती हमने जोड़ी होती और इंदिरा जयंती को हटाया होता, पर हमने ऐसा नहीं किया है। हमने बिल्कुल सबको समरसता के ऊपर ही हम लेकर आए और समरसता दिवस पर हमने फोकस किया है। तो अभी कह रहे हैं कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती भी नहीं मनाई जाएगी। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं मनाई जाएगी, मगर आप इस पंचांग को उठा करके देखिए, उस पंचांग के अंदर जो भी जयंतियां विशेष रूप से उल्लेखित की गई हैं, मैं उन जयंतियों के ऊपर बात कर रही हूं। अगर आप देखेंगे तो 16 जयंतियां हैं जो इस पंचांग के अंदर
मेंशन्ड है, उसमें एक भी जयंती ऐसी नहीं है जो किसी प्रधानमंत्री के विशेष नाम पर हो। ठीक है। दूसरी बात, अब आप इसके अंदर शायद ऐड करेंगे, मैं अभी बता देती हूँ। आप कहेंगे साहब वीर सावरकर जी की जयंती को फिर क्यों ऐड कर लिया गया? तो देखिए, वीर सावरकर जी इंडिपेंडेंस के बहुत अच्छे फ्रीडम फाइटर थे, वो सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने कास्ट के अगेंस्ट काम किया, उन्होंने जो आप कह रहे हैं कि टू नेशन को उन्होंने डिवाइड किया, उन्होंने उसके भी अगेंस्ट काम किया था। वो तो कभी नहीं चाहते थे, वो कहते थे कि एक राष्ट्र के अंदर दो वो रह सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक ही राष्ट्र में रह सकता है। टू नेशन थ्योरी कहां से आई थी मैम? फिर देखिए कहां से आई थी? देखिए, टू नेशन थ्योरी इसमें आई थी कि एक डेमोग्राफी के अंदर ही टू नेशन सरवाइव कर सकते हैं, क्योंकि नेशन जो है वो बहुत हद तक कल्चरल कॉन्सेप्ट है। जो नेशन है वो इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है कि उसको आपको ज्योग्राफिकली दो हद तक डिवाइड करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू है और मुस्लिम है, दोनों राष्ट्र जो है वो एक ही ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर को एग्जिस्ट कर सकते हैं, केवल हमें उसके अंदर कुछ पॉलिसीज को चेंज करने की आवश्यकता है। राजस्थान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी जयंती मना रहे हैं। देखिए, जो पंचांग की अगर हम बात करें तो इस पंचांग के अंदर बच्चों के लिए ऐसी कोई जयंती उल्लेखित नहीं है, और इस पंचांग के अंदर से ही इंदिरा गांधी जयंती को हटाया गया है। जी, भगत सिंह की, चंद्रशेखर आजाद की, देखिए उन सब के लिए हम उनकी भी जयंती मना रहे हैं इस पंचांग में। देखिए उन सब के लिए विजेंद्र जी स्कूल के अंदर उन सब के अंदर बहुत रहे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी रहे हैं। बिल्कुल, तो बलिदान दिवस के तहत स्कूल के अंदर प्रोग्राम होते हैं। जब उनकी शहादत हुई बलिदान दिवस के तहत उनके प्रोग्राम होते हैं। क्या उस बलिदान दिवस में ऐड नहीं किया जा सकता था? मैं सिलेक्टिव परसेप्शन को समझना चाहता हूं। सिलेक्टिव परसेप्शन नहीं है विजेंद्र जी, आपको मानना पड़ेगा कि सावरकर जी ने जिन परिस्थितियों के अंदर इस देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से उन्होंने इनोवेटिव विचारों के साथ में, आप सोचिए अगर एक बच्चा, नहीं विजेंद्र जी एक मिनट, लेट मी कंप्लीट एक बात, सावरकर जी, आपको ये ध्यान होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, देखिए विजेंद्र जी, इन सबसे बहुत ऊपर हैं। इन सब के लिए स्कूल के अंदर वेरियस प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। मगर आप देखिए, जिस दिन वीर सावरकर जी की जयंती बनेगी, भाई मैं यही पूछ रहा हूँ, भाई ये कह रहे हैं ना उन सबसे सर्वोच्च हैं, आप ये कह रहे हैं ना, इसलिए हम इनके मना रहे हैं बस। देखिए, जिन भी लोगों ने अपनी जीवन का, अपने सांसों का बलिदान इस देश की आजादी के लिए दिया है, वो सब हमारे लिए शिरोधार्य हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं। मगर मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आप वीर सावरकर जी की जीवनी को उठाकर देखेंगे तो उन्होंने बहुत छोटी बाल्यावस्था के अंदर ही एक मित्र जो है वो समिति बना ली थी, जिसको के अंदर उन्होंने गोरिल्ला वॉर किस तरीके से हो, हाथ से बम बनाकर हम किस तरीके से चीजें कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये अगर बच्चे वो जयंती मनाएंगे तो समझेंगे कि एक छोटी सी अवस्था के अंदर भी इन चीजों को लर्न किया जा सकता है, और अगर देशभक्ति का जज्बा उनके अंदर है। अपूर्वा जी, भगत सिंह किस उम्र में फांसी पर चढ़े थे? बहुत यंग एज में, मगर उससे पहले मैं कह रही हूँ बाल्यावस्था के अंदर ही। राजेंद्र मेघवाल जी, भाई जब किसी भी प्रधानमंत्री की जयंती नहीं मनाई जा रही तो इंदिरा गांधी जी की जयंती को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया, इस पर विवाद होना ही नहीं चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, जहाँ तक इंदिरा जी की बात है तो इंदिरा जी इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री रही हैं, स्वतंत्र सेनानी रही हैं, और उन्होंने मतलब 13 साल की उम्र में वानर सेना का गठन किया। उसके बाद में 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसके अंदर भी उन्होंने शिरकत की। और सबसे बड़ी बात है कि 16 दिसंबर 1971 को इस एशिया का भूगोल बदल दिया उन्होंने, पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। तो उस वक्त भी वहां तब के विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि ये शक्ति स्वरूपा दुर्गा का अवतार है। और आज जब ये भाजपा वाले लोग कहते हैं या संघ परिवार बात करता है तो इनको महिलाओं के बारे में बात करते हैं, लेकिन देश की जो पहली प्रधानमंत्री है जो महिला है और महिला शक्ति का प्रतीक है पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता होगा 18 मई 1974 को अमेरिका, उस वक्त की सबसे बड़ी महाशक्ति, अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर पोखरण के अंदर पहला परमाणु विस्फोट किया, जबकि पूरी तरीके से आपको पता है कि किस तरीके से उस वक्त अमेरिका का दबदबा था देश के अंदर, चाहे मतलब बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे पंचवर्षीय योजना की बात हो, चाहे 20 सूत्री कार्यक्रम की बात हो, चाहे राजाओं के प्रीवी पर्स खत्म करने की बात हो। समरसता दिवस तो मनाया जा रहा है ना, पूरा एक सप्ताह मनाया जा रहा है। मैं क्या कह रहा हूं, इंदिरा गांधी जी के अलावा कोई भी प्रधानमंत्री नहीं जिनकी जयंती नहीं मनाई जा रही। अब या तो आप ये कह रहे हैं कि भाई लाल बहादुर शास्त्री जी की जो योगदान है भारत में वो इंदिरा जी से कम है, या पंडित नेहरू का योगदान कम है, या आप कह रहे हैं कि आपके जो बाकी के प्रधानमंत्री रहे हैं उनका योगदान कम है। ऐसा तो नहीं है ना सर। मैंने पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है, तो सियासत क्यों है? मैंने आपको कहा ना कि इस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री और स्वतंत्र सेनानी और भारत रत्न, अगर ये और उसके बाद में उनकी तमाम उपलब्धियां
अगर बच्चों को पढ़ाई जाए या उनके बारे में उनको ज्ञान दिया जाए तो इस देश की महिलाएं अपने आप में सशक्त महसूस करती है और इस देश की महिलाओं का सीना गर्व से तब फूलता है जब वो कहती है कि हम इंदिरा जी के देश से आती हैं या इंदिरा जी हमारे देश की पहली प्रधानमंत्री रही है। तो आज एक मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए, मैं बता दूं। राजेंद्र मेघवाल जी, मेरी बात सुनिए सर, मैं मुद्दे पर ही आ रहा हूं। मैं इस बात पर नहीं जाऊंगा कि भारत रत्न है, क्योंकि गांधी परिवार से 3 ही प्रधानमंत्री रहे, तीनों ही भारत रत्न हैं और उस जोर में भारत रत्न है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत रत्न नहीं हुए, मेरी बात भारत रत्न हो गए। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न नहीं हुए, मैं उस विवाद पर नहीं जा रहा हूं। मना कौन कर रहे हैं? मनाते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाते हैं। ये कह रहा हूं कि जब एक राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं सर, सरदार पटेल की जयंती के रूप में, तो आप समझिए ना, आप ये मत समझिए। देश सवाल ये प्रधानमंत्री की जयंती जब नहीं मनाई जा रही तो सियासत क्यों है? विजेंद्र जी सुनिए, पूरा सप्ताह मनाया जा रहा है सर। मैं क्या कह रहा हूं, अगर इंदिरा जी के बारे में देश के बच्चों को और महिलाओं को, और भी चाहे ग्रामीण क्षेत्र से हो चाहे तमाम क्षेत्रों से हो, उनको अगर उसके बारे में पढ़ाया जाता है या उनको सिखाया जाता है तो उससे इस देश की महिलाएं सशक्त होंगी, इससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, आपने सावरकर जी की बात की, ये मैं बता रहा हूं, देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी हुए। सावरकर जी का देखिए, माफीनामे से पहले का इतिहास भूल जाइए। उसके बाद की बात मत करिए, माफीनामा तो मोतीलाल नेहरू जी ने भी मांगा था जवाहरलाल नेहरू जी के लिए। झूठ मत बोलिए, झूठ मत बोलिए, कोई तथ्य नहीं है आपके पास। झूठ मत बोलिए, कोई तथ्य नहीं है आपके पास। सिर्फ झूठ की बुनियाद पे आपकी सारी राजनीति टिकी है। गंदी राजनीति करते हैं आप लोग। सावरकर ने 6 बार माफीनामे लिखे और अंग्रेजों की पेंशन से आजीवन गुजर बसर की। अंग्रेजों की पेंशन लेने वाला आदमी अगर देश के देश के बच्चे अगर उसकी जीवनी पढ़ेंगे तो क्या जाएगा, क्या मैसेज आएगा हमारे देश के अंदर? जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात का मेंशन किया है। देश के अंदर चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, वीर सावरकर जी, मतलब ये तमाम हुए। एक मिनट अपूर्वा जी, 1 मिनट। राजेंद्र जी के मुंह से अपने आप ही वीर सावरकर निकल रहा है, क्योंकि उन्होंने ही पढ़ा है भाई। मैंने उनके मुंह से सावरकर के साथ खुद वीर निकलता है। वीर सावरकर को इन्होंने उपाधि दी। अरे सर, आप अगर कोई चीज लिख देंगे, मैं आपसे सुनिए, मैं कुछ सर, मैं बताइए, किताबों में पहली बार माफी मांगने वाले कैसे वीर हो गए? वीर का माफी मांगने वाले कैसे वीर हो गए? 1 मिनट, अंग्रेजों की पेंशन पे गुजर अपूर्वा जी, 1 मिनट। राजेंद्र जी, की पेंशन पे, राजेंद्र जी, पेंशन पे राजेंद्र जी, करने वाले 1 मिनट कैसे वीर हो गए? अपूर्वा जी, बताइए। राजेंद्र जी, भाई वीर शब्द को किताबों में पहले किसने जोड़ा? किसकी सरकार थी? बच्चों को मैं क्या कह रहा हूं, मैं बताइए ना सर, किसने पढ़ाया? सिर्फ इतनी सी बात किसने पढ़ाया सर? मैं सिर्फ इतनी सी बात कांग्रेस ने पढ़ाया? मैं सिर्फ कांग्रेस ने पढ़ाया? तो आज ऐसा क्या हो गया कि जो कांग्रेस वीर सावरकर को वीर सावरकर मानती थी, आज नहीं मान रही है? क्या हो गया? मैं सिर्फ इतना सा पूछता हूं कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान जी, उधम सिंह जी, इनके बारे में बात करो ना। तो आप पढ़ाइए ना भाई, आपकी सरकारें रही हैं। सावरकर इनसे ऊपर है। अरे राजेंद्र मेघवाल जी, आपकी सरकारें रही हैं भाई, ये अच्छा है, ऐसा नहीं है, ये अच्छा है। चलिए, ये अच्छा है। योगेंद्र गुप्ता जी, अब रुक जाइए। योगेंद्र गुप्ता जी, ठीक है, 1 मिनट। योगेंद्र गुप्ता जी, अब मुझे थोड़ा व्यक्तिगत तौर पर इसलिए अच्छा लग रहा है कि अगर जिनके नाम राजेंद्र जी ने बताए, अगर उनको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाया जाता तो शायद यह विवाद आज होता भी नहीं। लेकिन जब कुछ नेताओं को सेलेक्टिव परसेप्शन के साथ हटाया या जोड़ा जा रहा है, तो देखिए कहां तक नाम याद आए हैं और कहां तक कहा जा रहा है कि वहां तक पढ़ाइए, जबकि एक लंबे टाइम तक कांग्रेस ही रही है। 1 मिनट सर, योगेंद्र गुप्ता जी, आजाद को भी पढ़ा, योगेंद्र गुप्ता जी, भगत सिंह, अरे सर मैंने आपके ही, बिस्मिल को भी पढ़ा, अशफाक उल्लाह खान को भी पढ़ा, राजेंद्र मेघवाल जी, ठीक है, राजेंद्र मेघवाल जी, 1 मिनट। राजेंद्र मेघवाल जी, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जब आपकी सरकारें थी तब मैंने भी स्कूल में वीर सावरकर ही पढ़ा है, आपके ही तरफ से जो सिलेबस तैयार किया गया था उसमें पढ़ा है। योगेंद्र गुप्ता जी, देखो विजेंद्र, ये जो फैसला है ना, ये ना ऐतिहासिक है, ना ही ये कोई सामाजिक है, ना ही कोई ये वीरता से संबंधित है। ये सारे फैसले राजनीतिक फैसले हैं और सिर्फ वोट को मद्देनजर ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं और इसके लिए दोनों दल बराबर के दोषी हैं। हम ये नहीं कह सकते कि भाजपा दोषी है, कांग्रेस दोषी है, क्योंकि अगर कांग्रेस का शासन आएगा तो कांग्रेस सावरकर को कायर सावरकर कहेगी, अगर बीजेपी का शासन आएगा तो इंदिरा गांधी के लिए कहेगी। बस सवाल ये है कि देश को आखिर आप ये जो फैसले कर रहे हैं उससे देश को मिलेगा क्या? अगर आप किसी के लकीर को छोटा करेंगे तो उससे आपको क्या फायदा होगा? अगर आप किसी को छोटा करने की कोशिश करेंगे तो आपको उससे मिलेगा क्या? कुल मिलाकर के
जो असली मुद्दे हैं देश के, सवाल ये है कि इंदिरा गांधी की जयंती मनाना या नहीं मनाना, ये राजस्थान का असली मुद्दा है। राजस्थान में रोजगार पैदा करना असली मुद्दा है, महंगाई कम करना असली मुद्दा है, यहां पर किसानों की भलाई करना असली मुद्दा है। मुद्दे है ही नहीं, कुल मिलाकर चीजों को भटकाना। जब कांग्रेस, क्योंकि राजनीति अलग तरफ जा रही है, जब कांग्रेस का शासन आएगा तो ये बदलेंगे पाठ्यक्रम को, जब भाजपा आएगा तो ये पाठ्यक्रम बदलेंगे। बच्चे, आपने सही कहा था शुरू में कि 5th क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, 10th क्लास में कुछ और पढ़ेंगे, और पेरेंट्स जब आएंगे वो दोनों भूल जाएंगे कि पता नहीं हमें पता नहीं। विश्व के किसी भी देश में इस तरीके से इतिहास के साथ, इतिहास पुरुषों के साथ कभी मजाक नहीं किया जाता जो राजस्थान की राजनीति में दोनों मिलकर के एक साथ कर रहे हैं। और मैं तो एक सजेशन देता हूं, मुझे लगता नहीं है सर, एक बात और किताब के अंदर बाद में जैसे कुछ खरीदने जाते हैं उसमें नीचे एक स्टार होता है, कंडीशन अप्लाई। हाँ, मुझे लग रहा है वो लगाना चाहिए कि भाई अगर यही किताब कांग्रेस के दौर में हुई तो फिर इसको आप भूल जाइएगा, और अगर यही किताब बीजेपी के दौर में हुई तो आप इसको भूल जाइएगा। हर एक सब्जेक्ट के साथ नीचे कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, और बच्चों को पता तो हो, और ये भी पता होना चाहिए कि आप जो एग्जाम दे रहे हो किस सरकार के कालखंड में दे रहे हैं, ताकि आप सही जवाब दे सके। विजेंद्र, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे जो शहीद हैं, वो जो बात कर रहे हैं उन सबसे कहीं ऊपर है। लेकिन सवाल कांग्रेस से भी है कि जब आप शासन में थे तो आपने इनको कितना महत्व दिया, और भाजपा से सवाल है कि भाई आप कुछ दूसरों को हटा रहे हैं, दूसरों को गिरा रहे हैं। एक काम करिए ना, मैं तो एक सलाह देता हूं दोनों को, दोनों दल बैठ जाएं, एक कमेटी बना लें दोनों दलों की, और एक डिसाइड कर लें कि हमारा इतिहास था क्या, कौन वीर था, कौन नहीं था, किसके मनाने किसके, और अगले 25 सालों के लिए भूल जाइए। देश को उन मुद्दों पर लेके जाइए जहां पर उनकी जरूरत है। दोनों दल क्यों बैठे सर? एक बाकायदा नॉन पॉलिटिकल कमेटी गठित की जाए, वही मैं कह रहा हूं, जो हिस्ट्री से जुड़ी हो, जो बताए कि भाई ये प्रमाणित दस्तावेज हैं और इसके आधार पर हम इसका रिकमेंडेशन कर रहे हैं और इसके आधार पर हम इनको रिजेक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि इनको विवाद पैदा करना है, वोटों की फसल काटनी है, इसलिए विवाद जितना ज्यादा होगा इनको फायदा होगा। ठीक है, अनिल शर्मा जी, क्या पढ़ाएं क्या ना पढ़ाएं, कुछ समझ में आए? नहीं, कुछ नहीं आता सर, आजकल तो पूरा बिगाड़ रखा है ना। अच्छा, मैं एक चीज और जोड़ दूं इसमें, क्योंकि मैं तो शिक्षा से जुड़ा हुआ हूं, ये चाहते ही नहीं दोनों ही दल कि बच्चा शिक्षित और कुछ करे। दुर्भाग्य देखिए, इस पूरे को आप एंगल को पूरे को देखो, पूरे को 213 दिन अवकाश है 365 दिन में से। दुर्भाग्य देखिए, 5.5 महीने भी पढ़ाई नहीं होगी, और उसमें भी 5.5 महीने में भी क्या पढ़ाया जाएगा जो देख लो आप, उसको भी बदलते रहते हैं ये 50 बार। इनको अध्यापकों की 50 तरीके की ड्यूटी लग जाएंगी। नहीं, वो छोड़ो, वो तो अलग है। मैं तो कह रहा हूं उनके अलावा पूरे आंकड़े दिए, मैं आंकड़े लेके आया हूं पूरे। इन्होंने मध्यावधि अवकाश के नाम पे 12 दिन लगा दिया, शीतकालीन अवकाश 12 दिन लगा दिया, 45 दिन का ये दूसरा अवकाश दे दिया, 28 दिन के सार्वजनिक अवकाश हैं, 2 प्रधानाध्यापक के हैं, 10 कलेक्टर के हैं। 50 बार मैं इनको ये कह चुका, और 30 दिन एग्जाम होगा। हमने 50 बार इनको ये कहा सर्दियां आपकी सक गई हैं, हर बार कलेक्टर छुट्टी करता है सर्दी गर्मी की, तो आप उनको स्कूल पे छोड़ दीजिए। और जब प्राइवेट स्कूल वाला हम 5-7 दिन की करते हैं तो ये लाठी लेके कलेक्टर खड़ा हो जाता है, तो आप कैसे कर दी, बच्चों का भविष्य बिगाड़ रहे हो। बर्बाद करने का एक ऐसा षड्यंत्र दोनों ही राज्यों में चलाया गया है कि बच्चा बर्बाद रहे, अनपढ़ रहे, दारू में मुझे वोट देता रहे, बस इतना ही चाहते हैं ये। इतिहास तो क्या खाक पढ़ाएंगे, टाइम है कहां इतिहास पढ़ाने का, मतलब भी क्या, इनको इतिहास से मतलब है। अभी जो बता रहे थे गुप्ता जी बड़ी जोरदार बात कर रहे थे, जो पढ़ानी चाहिए वो नहीं पढ़ाते। अब देख लो ना, आंकड़े पूरे लेके आया हूं मैं, ये पूरा निकाल के लाया हूं मैं। 121 दिन तो इनके अवकाश है, 20 दिन का कलेक्टर, और 10 दिन नो बैग डे हो गया, 10 दिन इनका कर दिया, 28 दिन के सार्वजनिक अवकाश है, 4 प्रधानाध्यापक इनके, ये टोटल लगे 30 एग्जाम के, 213 दिन अवकाश है 365 दिन में। बताइए बच्चा क्या पढ़ेगा? मतलब सिर्फ 140 दिन के आसपास बच्चा जाएगा स्कूल। आप लगा लीजिए अंदाजा, ये दुर्भाग्य है। और 20 बार लिख के दीजिए, और दोनों डायरेक्टर आईएएस हैं, और दोनों अनपढ़ डायरेक्टर जो आईएएस में टीवी पे कर अनपढ़ है दोनों के दोनों, उनको 50 बार हमने लिख के दे दिया कि भैया शीतकालीन चेंज हो गया, कलेक्टर छुट्टी करते हैं, आप इसको स्कूल पे छोड़ दीजिए या इसको दिसंबर में ले जाइए। प्राण पढ़े ना, नकल मारते रहते पुराने को उठा के, कोई मतलब नहीं है। गर्मियां बदल रही हैं, सारी दुनिया जानती है, आप हर साल उठा के देख लीजिए, कलेक्टर गर्मी का अवकाश अलग कर देता है, सर्दी का अलग कर देता है। तो भाई फिर तुम कौन होते हो सरकार करने वाले? लेकिन करते हैं, आप लगा लो। और इसी को ये आईएएस अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं कि जब इंदिरा गांधी को हटाया गया, सावरकर को जोड़ा गया, चाहे कांग्रेस राज हो बीजेपी राज हो, इनकी जिम्मेदारी थी इन पढ़े लिखों की कि ये कहते गलत है सर ये, क्योंकि इतिहास बनाने के लिए कमेटी होती है, एसआईआरटी और एनसीईआरटी दोनों की, उन्होंने बाकायदे रिपोर्ट दे रखी है, उन्होंने झगड़ा नहीं कर रखा, पर उनकी रिपोर्ट मानते ही अपने हिसाब से है। ये दुर्भाग्य है, और जब तक ऐसे अनपढ़ मानते रहेंगे तो चलता रहेगा देश का दुर्भाग्य। एक शिक्षक तो कुछ नहीं कर सकता, मजबूरियां नहीं करोगे तो इनकी लाठियां चल जाएंगी। आप बताइए, मैं आज किसी एक स्कूल में जाके आया जहां 3 नामांकन है और 4 टीचर काम कर रहे हैं, और जब मैंने पता किया तो ऐसे 45 स्कूल हैं गोविंदगढ़ में जहां 3 नामांकन है, 45 स्कूल चल रहे हैं, लगा लीजिए 90 टीचर्स फ्री में काम कर रहे हैं, और एक तरफ बेचारा टीचर को तरस रहा है स्कूल। ये दुर्भाग्य हमारे सिस्टम का, पर कोई नहीं सुनेगा इसको। ठीक, अपूर्वा जी,
क्योंकि मैं व्यक्तिगत तौर पर देख रहा हूं कि भाई इस एजुकेशन को लेकर लगातार कुछ ऐसे, मैं इनको नवाचार तो बिल्कुल नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ ऐसे बदलाव किए जा रहे हैं जो कंट्रोवर्सी पैदा कर रहे हैं। अब वो आप उसको सुधारात्मक कह सकते हैं, लेकिन जो इस वक्त अनिल शर्मा जी कह रहे हैं, दरअसल मूल समस्या ये है मैम कि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल नहीं, स्कूल है तो क्लास नहीं, क्लास है तो अध्यापक नहीं, और अध्यापक है तो फिर छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। भाई आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसमें वाकई में एक बार कीजिए ना कि अगले 20 साल के लिए इतिहास यही जो का त्यों रहेगा। आप विज्ञान को बदलिए जो नवाचार हो रहे हैं, आप बाकी चीजों में क्षेत्रफल को बदलिए, आप भूगोल बदलिए कि भाई जो नए जिले बन रहे हैं या नए प्रदेश बन रहे हैं, इतिहास को आप कैसे ही बदल सकते हैं मैम। और बदलना है तो एक बार बैठकर सही कर लीजिए ना, पूरे देश में सही कर लीजिए। आपकी ही सरकार है, 10 साल से भी आपकी ही सरकार है। ये क्या है कि टॉप अप करने लग रहे हैं, आज ये बदलेंगे, कल वो बदलेंगे, परसों ये बदलेंगे, बने रहेंगे बस चर्चाओं में, और जो मूल समस्या है उसकी तरफ जाएंगे ही नहीं। देखिए विजेंद्र जी, सबसे पहली बात यह है कि ये जो बदलाव किया गया है वो पंचांग में किया गया है। ये वहाँ पे उत्सव मनाने के लिए या बच्चों को एक चेतना देने के लिए कि ये जो शख्सियत है, इनके हम आज जो दिवस मना रहे हैं, वो शख्सियत इतिहास में ये योगदान रखती थी, केवल वो बताने के लिए। पाठ्यक्रम में कोई चेंज नहीं है, परिवर्तन नहीं किया गया है। दूसरा विषय ये है कि जैसा कि ये बात की गई कि केवल महापुरुषों के नाम ही ऐड हो रहे हैं और डिलीट हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस पंचांग को अगर आप अच्छी तरीके से देखेंगे तो पाएंगे कि इसके अंदर हमने किशोरी जागृति दिवस भी इसमें हमने रखा है, साथ ही कौशल विकास का दिवस भी इसके अंदर रखा है, जो आने वाले बच्चों की या पीढ़ी के लिए आवश्यक है। तीसरा विषय जो अभी अनिल जी ने यहाँ पे उठाया कि 365 दिन में से है मैम कोई इसमें 365 कोई पढ़ाई दिवस है कि भाई इस दिन डेडिकेशन के साथ पढ़ा दिया जाएगा। बट ये लिटरली इट्स वेरी अलार्मिंग कि 365 दिन में से अगर 213 दिन अवकाश है तो निश्चित रूप से इस पे जो हमारे मंत्री महोदय इनको संज्ञान ये लेंगे भी। और मैं ये कह रहा हूं मैम, मैं बहुत दर्द के साथ कह रहा हूं कि भाई केंद्र में सरकार है मैम आपकी, भाई 20 साल के लिए इतिहास को लोग कर दीजिए, जितना बदलाव करना है, जो बदलाव करना है एक बार कर दीजिए। कम से कम एक जनरेशन, मैम सुनिए जरा, एक जनरेशन जो आज प्राइमरी स्कूल के अंदर है वो अपनी पूरी एजुकेशन कर ले और उसको इतिहास बदलता नजर ना आए। कम से कम ये व्यवस्था तो कर दीजिए मैम। 5वीं में कुछ पढ़ेगा, 8वीं में कुछ पढ़ेगा, 10वीं में कुछ पढ़ेगा, ग्रेजुएशन में जाते जाते पता चला कि नहीं जो 5वीं में पढ़ा था वही सही था। देखिए बात बिल्कुल सही है, इतिहास को फिर से रिविजिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज तक जो हम इतिहास पढ़ते आए हैं वो एक बहुत ही मुगल इंसेप्शन या मैं कहूँ नजरिए के साथ में लिखा गया था, ब्रिटिशर्स इंसेप्शन नजरिए से लिखा गया था, जिसको अब थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। बहुत से अनसंग हीरोज हमारे हिंदुस्तान के ऐसे हैं जिनको किताबों में एक्चुअली जगह मिली नहीं है। तो ये एक विषय है कि जिसको रिविजिट करना आवश्यक है। और आपकी ये बात भी सही है कि अगर आप हिस्ट्री एक बार चेंज कर देते हैं तो आप 20 साल तक बच्चों को उसको पढ़ने दीजिए। इसका एक मैं बेहतरीन सुझाव देता हूं मैम, एक अलग सिलेबस ऐड कर दीजिए, भारत के स्वतंत्रता सेनानी, और उसमें 100-200 आपको जितने पढ़ाने हैं उसे एक सिलेबस को ही अलग कर लीजिए। इतिहास को छेड़ने से क्या ही मिल रहा है? आप एक को पढ़ा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं 500 पढ़ाइए ना मैम। हर क्लास के अंदर एक अलग से आप सेनानियों की किताब ले आइए कि भाई 100 इसमें पढ़ेंगे, अगली क्लास के अंदर इतने पढ़ेंगे, अगली क्लास से इतने पढ़ेंगे। एक बच्चा आपके 500 सेनानियों को जान जाएगा। 10 नामों के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है मैं बीते 50 सालों से। देखिए अब ये तो शिक्षा विभाग को ही मुझे लगता है डिसीजन लेना होगा, इस पे मैं क्या कहूं। मगर हाँ ये बात अवश्य है कि जो इन्होंने अनिल जी ने कही कि 365 में से अगर 213 दिन कौमी एकता को हटाकर समरसता दिवस करना, इसमें बदला क्या है? इसमें मंशा नहीं बदली, मगर जब हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो कौमी एकता कहने से अच्छा नहीं कि समरसता दिवस एक बेटर ऑप्शन है। आपको ऐसा नहीं लगता कि एक उर्दू का वर्ड से ज्यादा बेटर है कि हम बच्चों को समरसता सिखाएं, समरसता दिवस उनको ज्ञात हो? इसका केवल अपनी मातृभाषा हिंदी की तरफ लौटने का एक उद्देश्य है, इसके अलावा और कोई उद्देश्य नहीं है। ना हमने उसके कंटेंट में कोई चेंज किया, ना हमने उसकी ड्यूरेशन में कोई चेंज किया, वो एज इट इज रहेगा। बस एक वर्ड को रिप्लेस करके हमने, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसलिए हमने उसको समरसता दिवस कर दिया। देखिए आपने इसका व्याख्यान करने के दौरान कितने अंग्रेजी के शब्द इस्तेमाल किए, कितने उर्दू के शब्द इस्तेमाल किए, और यही सच्चाई है मैम, यही हिंदुस्तान की सच्चाई है कि हम 10 वाक्य, मैं गारंटी से कह रहा हूं 10 वाक्य बिना अंग्रेजी का इस्तेमाल करें और बिना उर्दू का इस्तेमाल करो, इसमें फारसी भी जोड़ रहा हूं, आप उस भाषा को पूरा नहीं कर पाएंगे देश के अंदर, कर ही नहीं पाएंगे विजेंद्र जी। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम अपने छोटे बच्चों को कौमी एकता सिखाएं और समरसता दिवस ना सिखाएं। मैम दोनों का मतलब एक ही है। मतलब एक है तो फिर इसमें इशू बनना ही नहीं चाहिए, खुश होना चाहिए, ग्लैड होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि चलिए हिंदी वाले शब्द हमने जो है इंक्लूड करे हैं और उर्दू वाले हमने एक्सक्लूड कर दिए। विजेंद्र उर्दू को आप भाषा से अलग कर रहे हैं? नहीं, मैं भाषा से अलग नहीं कर रही, पर हम बच्चों को ये सिखाना चाह रहे हैं कि कौमी एकता की जगह समरसता दिवस एक बेटर वर्जन है। नहीं, वो पढ़नी हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, हिंदी उनकी मातृभाषा है, वो हिंदी का वर्ड बोले, इसमें उनको भी गौरवान्वित अनुभव होगा।
विजेंद्र, यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो ये होगा कि जब कोई बच्चा, अगर आपका बच्चा भी अगर आपसे आकर पूछेगा कि पापा वीर सावरकर वीर थे कि नहीं थे, तो आप बोलोगे बेटा कांग्रेस के शासन में नहीं थे, भाजपा के शासन में थे। अब वो पूछेगा इंदिरा गांधी महान थी कि नहीं थी, बेटा वो बीजेपी के शासन में महान नहीं थी, कांग्रेस के शासन में महान थी। ये इतिहास का हमारा खतरा करने वाले हैं। दूसरी बात, जहाँ तक अपूर्वा जी ने कहा उर्दू के लिए, अपूर्वा जी अगर उर्दू का सिर्फ कौम शब्द है, अगर उसको आप हटाने पर इतनी बड़ी दलील दे रहे हैं, तो फिर तो आपको जो जितने उर्दू के अखबार आते हैं उनको आप जो एड देते हैं डीपीआर के थ्रू बंद करने पड़ेंगे। और फिर आप नेशनल लेवल जाइए ना, आपकी तो सरकार है, वहां पर कहिए कि उर्दू इस देश में नहीं चलेगी, ना उर्दू में कोई पढ़ाई होगी, ना उर्दू में टीचर होगा। आप उर्दू के ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि लोग भी भाईचारे के साथ रहते हैं, मूल मुद्दे से हट रहे हैं। उनकी भी जो मनोभाव है उसका भी ध्यान रखना सरकार का ही हक है, सरकार का ही अधिकार है, सरकार का ही फर्ज है और दायित्व है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि आप उर्दू के अखबार भी बैन कर दीजिए और उसमें एडवर्टाइजमेंट देना भी बंद कर दीजिए। अल्पसंख्यक समुदाय के जो भाई यहाँ पे रहते हैं वो भी हमारे ही भाई हैं। मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि मैं अपने प्रोग्राम में अल्पसंख्यक शब्द इस्तेमाल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है और उनको स्वीकारना चाहिए और पॉलिटिकल पार्टियों को स्वीकारना चाहिए कि भाई वो सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है देश में। लेकिन राजेंद्र मेघवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि मंशा सिर्फ सियासी और इसलिए कांग्रेस इसका विरोध कर रही है? देखिए, बिल्कुल भी सियासी मंशा नहीं है। शुरू में जैसा मैंने आपको कहा था कि इंदिरा जी का पूरा व्यक्तित्व, चाहे उनका पूरा जीवन और जिस तरीके से उन्होंने मतलब 31 अक्टूबर 1984 को देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत दे दी, तो ये बच्चों को पढ़ना चाहिए। और आज भी पूरे देश को एकजुट बनाए के रखने के लिए इंदिरा जी की अगर मिसाल दी जाती है, या पंजाब के अंदर आतंकवाद को समाप्त करने के लिए उसके बाद भी जैसे हमारे मुख्यमंत्रियों ने भी वहां पे शहादत दी, तो ये एक अपने आप में मिसाल है। और सबसे बड़ी मिसाल ये है कि देश की आधी आबादी का प्रतिनिधित्व वो करती थी, और अगर उनको मतलब ये भाजपा के लोग सम्मान देते हैं तो उससे पूरी की पूरी हमारी आधी आबादी का भी सम्मान बढ़ता है। और ये जो तथ्यों पे बात नहीं करते, सिर्फ भावनात्मक इशू उठाते हैं, और जबकि हकीकत बात यह है कि हिंदी से ही बनी हुई उर्दू है। गांधी जी को अगर पढ़ाया जाए तो जन्म से ही पढ़ाया जाएगा, लेकिन अगर किसी भी प्रधानमंत्री की जयंती नहीं मनाई जा रही तो एक सेलेक्टिव नहीं हो सकते हैं। लेकिन हाँ, आपने जिक्र किया पंजाब का, तो जरा ये भी पढ़ना चाहिए फिर कि भाई भिंडरवाल जो अपने चरम पर पहुंचे वो किसके कालखंड में पहुंचे और क्यों स्वर्ण टेम्पर पर गोलियां चलानी पड़ी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं हमेशा ही कहता हूं कि इतिहास अगर गलत तरीके से लिखा गया है तो उसको बदलना चाहिए, क्योंकि एक परसेप्शन ये भी होती है कि इतिहास विजेता की कलम से लिखा जाता है। लेकिन बदलाव ऐसा ना हो कि जो 2 साल के लिए हो, 4 साल के लिए हो, बदलाव एक कालखंड के लिए होना चाहिए, ताकि उस पर कोई सवाल खड़े ना हो, ना कि सरकारों के आने और जाने की वजह से इतिहास बदलना चाहिए। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, लेकिन